नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज व्यास। मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो बेसिकली ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ मोदी साहब को और योगी जी को, क्योंकि मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं खुद मतलब बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और मैं खुद राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का एक स्वयंसेवक भी हूँ, जो कि कई सालों से मैं एक स्वयंसेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे डोनेशन भी कलेक्ट कर किया है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। तो बेसिकली ये मैं उनसे इसलिए पूछना बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक आम आदमी जो उम्मीद करता है कि हम सरकार को वोट देते हैं, लेकिन वो अपने आप को ठगा महसूस करता है। क्यों? ये जब मेरे साथ खुद हुआ है अभी। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही मतलब मेरी आइडियोलॉजी उनसे मिलती है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये एक बड़ा दुखद है कि सरकारी तंत्र, सरकारी नौकरियां जो लोग करते हैं, वो इतने हरामखोर क्यों हैं कि वो अपनी नौकरी को इस तरह से देखते हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जनता तो मूर्ख है। सरकार कितना भी काम कर ले अच्छा, जब तक इस तंत्र को सुधारा नहीं जाएगा, ये सुधार हो ही नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ, एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम है हरिमोहन। 3 अक्टूबर को एक इंसिडेंट हुआ। एक उनका सिलेंडर लीकेज था, लीकेज हो रहा था, तो उन्होंने नोजल निकाला, गैस रुकी नहीं। उन्होंने बाहर फेंकने का उसको ट्राई किया, तो दूसरे कमरे तक ले जाते उस घर में आग लग गई। और आग में उनका पूरा परिवार, जिसमें वो खुद, उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी एंड उनके 3 बेटे, पूरी तरीके से जल के, मतलब बहुत ही ज़्यादा जल गए और पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया। उसमें रखे हुए 4 लाख रुपए थे, उनकी डिग्रियां, उनके दस्तावेज, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, उनके फ़ोन्स, बेड, यहाँ तक कि लोहे की अलमीरा तक जल गई और घर में भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो इलाज कराने के दौरान में मेरी भाभी, जिसकी मृत्यु 10 अक्टूबर को हो गई, जिसके 3-4 दिन के बाद में उनका बड़ा बेटा सचिन, उसकी भी डेथ हो गई। भैया कुछ दिन पहले अभी रिलीज हुए हैं। पट्टियां हैं उनके पैर में, बट अभी उस तरह की सिचुएशन से बाहर हैं। उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, घर से चल रहा है, एंड वीक में 2 बार उनकी पट्टियां होती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों को मतलब नर्क जैसी स्थिति हमने भोगी है, मेंटली, फाइनेंशली। और लोग तो जो है कि वो चले गए, उनका दुख तो क्या ही बयां कर सकते हैं। मतलब वो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता कि कितना दुख है वो, और किस तरह से हमने ये 3 महीने लगभग हमने काटा है। अभी तक भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने भैया को देखते हैं। अभी आप सोचो कि हमने 5 दिन पहले अभी उनको बताया है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 महीने के बाद, कि ऐसा ऐसा हो गया उनके साथ में, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं करते अगर हम उनको इस तरह से बता देते तो। अब मैं बात करता हूँ कि वीडियो बनाने का मकसद क्या है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भारत गैस का एक प्रक्रिया होती है कि आपके पास में एक इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे काम होता है। जिस दिन इंसिडेंट हुआ, हमने कॉल करके उनको एक नंबर पे, अपने नंबर वगैरह, क्योंकि कोई था नहीं, तो उनसे बात करके हमने कंप्लेंट कर दी थी रजिस्टर्ड। और उन्होंने कंज्यूमर नंबर वगैरह, उनका जो प्रोसेस था वो उनको दे दिया करने के लिए। इसमें क्या होता है कि 1 महीने का टाइम होता है आपको। 1 महीने के अंदर में कंप्लेंट रजिस्टर्ड करनी होती है, उसके बाद में आपकी कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। तो हमने वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू उनको कंप्लेंट कर दी और उनको रजिस्टर करा दी। लेकिन अब होता क्या है कि हम तो इतने मतलब मुसीबत में थे कि सारे 5 लोग जले हुए हैं हॉस्पिटल में, और ट्रीटमेंट चले जा रहा है उनका। मतलब रात और दिन हम वहाँ पे सोए, बैठे उठे, जो भी किया, मतलब बहुत ही डिस्टर्ब थे। तो हमें तो खुद ही होश नहीं है ना, हम लोग घर गए। तो अब बात होती है, चलो उनसे हमने बात की, उन्होंने रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं दिया। ये है कोई चरण सिंह करके है नोएडा में। ये नोएडा का इंसिडेंट है। नोएडा भंगेल में वो रहते थे, 3rd फ्लोर में।
इसके बाद हाँ, मैं उनका कंप्लेंट नंबर बता देता हूँ। हाँ, सॉरी। तो इसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला, मेरे भैया रहते हैं वहाँ पे, उनको बोला कि ठीक है, आप एक ना काम करो, रिटर्न कंप्लेंट तो कर दो कम से कम, नहीं तो वो पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो हमने एक लेटर लिखा, लेटर में कंप्लेंट रजिस्टर्ड की और उनको हमने दे दिया 14 तारीख को। 14 तारीख से आप समझ लो कि उन्होंने हर दिन, हम लोग गए कम से कम 10 बार उनके ऑफिस गए, बंदा भेजा, उनसे कम्युनिकेशन की। उन्होंने रिसीविंग तक नहीं दी उनकी कंप्लेंट्स की, कि रिसीविंग कॉपी दे दो कि हाँ हमारे पास कंप्लेंट आ चुकी है। क्योंकि अब वो बोलते हैं कि हमारे ऑनर्स नहीं है, हमारे सीनियर्स नहीं है, वो रिसीविंग देंगे, वो उनके पास गए हुए हैं, ये गए हुए हैं, पेपर और हालांकि उन्होंने रख लिया। तो आप समझिए कि 28 तारीख तक उन्होंने हमको रिसीविंग नहीं दी, मतलब 28 तारीख, हाँ, तो 10-12 दिन उन्होंने मेरे को टाला। फिर मुझे समझ में आया कि मैंने कहा यार ये तो 1 महीना पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, बाद में बोल देंगे कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई आपकी। फिर मैंने भारत गैस को ईमेल किया सीधा सीधा, तो उनका रिस्पॉन्स आया कि हमारा सेल्स ऑफिसर उसमें काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर मैंने 3-4 बार ईमेल किया, कोई एक एक बार उनका वही सेम रिवर्ट आया कि वो जनरेटर, जो सिस्टम जनरेटर मेल होती है, कि हाँ हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम फिर उसके बाद में हम वहाँ पे गए, उन्होंने बोला जी हमें नहीं पता, वो कोई अधिकारी हैं वहाँ, यहाँ कोई कनेक्ट नहीं दे रहे, कोई नंबर नहीं दिया उन्होंने। अब आप सोचो कि मैंने उनके सीनियर अधिकारी को भी कॉपी किया मेल में। आज ऑलमोस्ट 3 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे, ठीक है, 2.5 महीने तो ऑलमोस्ट हो गया है। तो अभी तक भी किसी भी अधिकारी का कोई भी कनेक्ट, कोई भी कॉल, कोई भी फ़ोन नहीं आया है। तो हमें उम्मीद ये थी कि कम से कम वो लोग हमें सांत्वना दें, हमें बोलें कि हाँ ठीक है, आपको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ चलो पैसे का भी जो भी होगा नहीं होगा वो तो सेकंड थॉट है, कम से कम आपने ऑडिट नहीं किया। आप समझो 2.5 महीने से पेशेंट, नोएडा के रहने वाले पेशेंट मेरे घर फरीदाबाद में रह रहे हैं, इनको जब, चलो मैं तो सेवा करना ही करना है उनका, लेकिन वो घर डिस्ट्रॉय हो गया, घर जल गया, अभी तक उस घर को हम वैकेंट नहीं कर पा रहे हैं, रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि ऑडिट नहीं हुआ। और उन्होंने ऑडिट करने की ज़रूरत भी नहीं समझी। कम से कम मैं 10-12-15 बार मेल लिख चुका हूँ, उनका रिवर्ट नहीं आता। एक बंदे ने नंबर दिया था, वो उनके ऑफिस से, जब मैंने ज़्यादा मेल्स लिखी तो उनके किसी बंदे का फ़ोन आया कि आप के ये नंबर पे है, आपको ऑडिट होगी। बट उनको मैसेज किया, उनको फ़ोन किया, उन्होंने कोई फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं किया। तो हम फिर ऑफिस गए, मतलब 10 बार ऑफिस जा चुके हैं, अभी तक वहाँ से कोई भी ऑडिट का सिस्टम नहीं हुआ, मतलब कोई भी प्रोसेस ही नहीं किया उन्होंने। अब वो वेट कर रहे हैं कि हम घर को वैकेंट करें, खाली कर दें, रिपेयर करा दें, ताकि सारे एविडेंस मिट जाएं और वो अपना पल्ला झाड़ लें। और यही प्राइवेट कंपनी होती तो अगर हम जस्ट कंप्लेंट करते और चीज़ें शुरू हो जाती और हमारे को उतना स्ट्रेस भी नहीं होता। आज पूरे घर का कमाने वाला एक बेटा था, उनके वाइफ जो चली गई, वो भैया तो अभी कंडीशन में ऐसे हैं कि वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे अब लाइफ में। मतलब चलो जो भी है, जैसे भी है यार, इस सिचुएशन में उनको मदद करनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ चलो पैसे का, फंडिंग का तो बाद का प्रॉब्लम है, एटलीस्ट उनको ऑडिट, अभी तक वो मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं एक तरह से हमको कि हम घर वैकेंट कर दें, रिपेयर करा दें उसको। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले, जब तक ये हरामखोर लोग हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरे को ऐसे शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो यही करता है। मतलब किसके पास जाए लोग, ईमेल्स कर दी, कंप्लेंट कर दी, ऑफिस चले गए, उसके बाद तक ऑडिट नहीं की। उनको मैंने लिखा है कि मेरे घर का एड्रेस लिखा है, फरीदाबाद का एड्रेस लिखा है कि वो जो जो जले हुए लोग हैं उनकी फैमिली के लोग मेरे पास रह रहे हैं, मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखा है, कनेक्ट कर सकते हैं उनसे, आप मीटिंग कर सकते हो, उनसे बात कर सकते, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। तो क्या हम सब लोग इसी दिन के लिए वोट करते हैं? और सरकारी संस्थाएं क्यों होनी चाहिए? उनको लाखों लाखों रुपए की सैलरी मिलती है, अगर हम लोग एक दिन काम ना करें तो प्राइवेट जॉब में हम लोगों को कंपनियां फायर कर देंगी 1 सेकंड के अंदर में, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, ये नोएडा का केस है, नोएडा भंगेल का केस है,
रिटर्न कंप्लेंट्स है, ईमेल्स हैं, उनके अधिकारी उस ईमेल्स में है, तो उनको भी क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? आप छोटी-छोटी चीज़ों में बुलडोज़र चढ़ा देते हो, ये बहुत अच्छा है, मैं इसको सपोर्ट भी करता हूँ कि जो गलत करेगा उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। तो इन लोगों के ऊपर में क्यों कार्रवाई नहीं होती? ऐसे लोगों को क्यों सरकार झेल रही है? क्यों रख रही है ऐसी तंत्र को? मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको कि आम जनता, अब हम लोग तो चलो फिर भी ईमेल डाल रहे हैं, हम ऑफ़िस भी जा रहे हैं, भाग-दौड़ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हालाँकि अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस में कोर्ट जाऊँगा। मैंने वकील हायर करके मैं अभी उनको एक लीगल नोटिस भिजवाने वाला हूँ। बट मैं कह रहा हूँ कि एक आम आदमी को इतनी परेशानियाँ एक छोटी सी चीज़ के लिए क्यों भोगनी है? अरे आप अपनी ऑडिट करो, फिनिश करो, हमें बताओ, हमसे अपडेट तो लो, हमें बताओ तो कुछ भी कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं? क्यों? तो एक जो अनपढ़ बंदा है, जिसके साथ में कोई इंसिडेंट हो रहा है, वो तो सरकार तक जाएगा ही नहीं, वो तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड करेगा ही नहीं। तो 90% तो केस ऐसे हैं कि जो कंप्लेंट लड़ते ही नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं पहले ही। कंप्लेंट नंबर जो ईमेल्स में मैंने डाला गया है, मेरे को जो कंप्लेंट नंबर जो मिला है ईमेल जब मैंने की थी, वो मेरा नंबर है 09867243 और इनका कंज्यूमर नंबर है 60124740। हरीमोन के नाम से रजिस्टर्ड है ये कंज्यूमर आईडी। मैं ये सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो को की कार्रवाई इस वीडियो के थ्रू होनी चाहिए और कम से कम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टैग करो। योगी जी तक ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि मतलब इस तरह की कठोरतम कार्रवाई की जाए। एक तो बंदा जो है कि वो मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से कितना परेशान है, मतलब आप सोच नहीं सकते। ऊपर से आप लोग मतलब क्यों यार? अरे भाई, आप अपनी ऑडिट तो करो कम से कम। ये हुआ कैसे इंसिडेंट? आपने छानबीन तक करने की कोशिश नहीं करी कि ये आपकी लापरवाही क्या है इसमें? यहाँ पे 2 लोगों की डेथ हो गई, पूरा परिवार जल गया, सब कुछ उनका तबाह हो गया, पैसे से, नौकरी से, घर से, सब कुछ तबाह हो गया वो उनका, और आप अभी तक ऑडिट नहीं कर पा रहे हो? फिर आप उम्मीद करते हो कि लोग, मैं कह रहा हूँ कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, सपोर्टर हूँ, और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, ये वीडियो के थ्रू कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी और उन लोगों को ऐसी पनिशमेंट मिले। मुझे इन लोगों को कुछ भी पैसा मिले या नहीं मिले वो सेकंड थॉट है, बट उनको ऐसी पनिशमेंट मिले। मुझे लग रहा है उसमें सब चोर भरे हुए हैं सारे लोग, वो जानबूझ के उस ऑडिट को नहीं होने दे रहे हैं, उनके अंदर में प्रॉब्लम है। क्यों गैस सिलेंडर लीकेज हुआ, क्यों प्रॉब्लम हुई, क्यों ऑडिट नहीं हुई उनकी, क्या टेक्निकल वगैरह है? जनरली देखोगे आप, जब भी आप सिलेंडर लेते हो, आपको जो गांव वाले एरिया होते हैं, जो देहात वाले एरिया होते हैं, उनमें वो सिलेंडर घर तक नहीं पहुंचाते आपके। इस केस में भी ऐसा होता है। क्यों नहीं पहुंचाते? उनको सिलेंडर दे देते हैं, उठा के ले आते हैं, क्योंकि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेंडर देते हैं वो चोरी करते हैं गैस निकाल के। इसी वजह से लीकेज होती है सिलेंडरों में ज़्यादातर। 2-2 किलो, 3-3 किलो, 1-1 किलो गैस निकालते हैं और दे देते हैं लोगों को, और इसीलिए टेक्निकल एरर आता है सिलेंडर्स के अंदर में, इसीलिए ब्लास्ट होते हैं सिलेंडर्स के अंदर में। मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ये जाना चाहिए योगी जी तक।